एक और बड़ी खबर, भारत में पाकिस्तानियों के वीजा के समय खत्म हो चुका है। वीजा खत्म होने के बाद 537 पाकिस्तानी वापस भेजे गए हैं। 843 भारतीय भी पाकिस्तान से भारत लौटे हैं। उधर मेडिकल वीजा वाले पाकिस्तानियों को कल तक भारत जाना होगा और भारत न छोड़ने वाले पाकिस्तानियों को जेल हो सकती है। आदेश न मानने पर गिरफ्तारी हो सकती है पाकिस्तानी की, और भारत न छोड़ने पर पाकिस्तानियों को 3 साल का जेल संभव है। पाकिस्तानियों पर 3 लाख रुपए का जुर्माना भी लग सकता है। भारत में पाक के समय सीमा खत्म, वापस भेजे गए हैं। और खास बात यह है कि 537 ऐसे पाकिस्तानी हैं जो अपने मुल्क लौटे, और उसमें से 843 भारतीय भी पाकिस्तान से भारत वापस लौटे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जिस तरीके से भारत सरकार ने पंच प्रहार किया और जिसके तहत वीजा खत्म होने की आज आखिरी तारीख है। सहयोगी सिमरन न्यूज रूम लाइव से हमारे साथ जुड़ गई है। सिमरन, जिस तरीके से आज आखिरी वो तारीख जब आज वीजा जो है वो रद्द हो जाएगा, ऐसे में महत्वपूर्ण ये भी है कि अब तक कितनी संख्या है जो पाकिस्तान से भारत लौटे हैं, और इसके अलावा पाकिस्तानी जो है वो अपने मुल्क जो है भारत से वापस लौटे हैं। देखिए चंदा, जो वीज़ा है वो रद्द हो चुका है। आज जो है आखिरी तारीख है। और जानकारी मैं आपको ये भी दे दूं कि अभी तक जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, वीज़ा खत्म होने के बाद 533 पाकिस्तानी जो है वो वापस पाकिस्तान चले गए हैं। और भारत का देखिए अगर जिक्र करें तो 843 भारतीय जो है वो पाकिस्तान से भारत लौट आए हैं। ऐसे में देखिए सख्त आदेश जो है वो पहले से ही जारी किया गया था, और तारीख आज आखिरी है। सभी के वीज़ा अब रद्द हो चुके हैं। ऐसे में ये भी अब कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तानी नहीं मानते, जो भारत नहीं छोड़ने को तैयार होंगे, उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई देखिए यहां तक हो सकती है कि उन्हें 3 साल की सजा हो सकती है, 3 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। बात देखिए तमाम राज्यों की करें तो अभी राज्यों ने भी लगातार ये कई बड़े फैसले जो है राज्यों की तरफ से भी लिया गया है। महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर 5000 से ज्यादा पाकिस्तानी रह रहे थे, जिन्हें यहां से भगाया भी गया है, वो यहां से निकल चुके हैं। उत्तर प्रदेश की देखिए अगर बात करें तो 2000 से ज्यादा पाकिस्तानी वहां पर रह रहे हैं, जिनमें से देखिए डीजीपी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने साफ कहा कि सभी को उत्तर प्रदेश से पाकिस्तान भेजा जा चुका है। मात्र एक व्यक्ति है जो कल तक उसे रियायत दी गई है, वो 30 अप्रैल तक बताया जा रहा है, उसे समय दिया गया है, क्योंकि वो मेडिकल वीजा पर यहाँ पर आया था, इलाज करवाने के लिए आया था। इस वजह से उसे मोहलत जो है 1 दिन की ज्यादा दी गई है। उसे 30 तारीख से पहले भारत छोड़ देना होगा। तो ये सख्ती जो है देखिए लगातार बरकरार है। भारत एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहा है। उन्हीं फैसलों में से ये सबसे बड़ा फैसला है, और इसकी खलबली जो है वो पाकिस्तान में भी मची हुई है। और देखिए कुछ पाकिस्तानी ये भी कहते हुए नजर आए हैं चंदा कि इसमें हमारी गलती क्या है, जिन आतंकियों ने हमला किया उन पर ही सिर्फ कार्रवाई होनी चाहिए। उन नागरिकों का यह भी कहना है कि इससे हमारा जो है काफी नुकसान हो रहा है। हम वीजा लेकर भारत आए थे, हम इलाज करवाने के लिए आए थे, समय हमारा पूरा नहीं हुआ, समय से पहले हमें जाने के लिए सरकार ने कह दिया, हमें मोहलत भी नहीं दिया गया, समय बहुत कम दिया गया। तो इन सब चीजों का जिक्र जो है करते हुए नजर आ रहे हैं जो पाकिस्तानी नागरिक हैं। बिल्कुल, और कह सकते हैं सिमरन, चूंकि संख्या काफी बड़ी तादाद में बताई जा रही है जो पाकिस्तानी है वो अपने मुल्क वापस लौट आए हैं। इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं सिमरन, जैसा कि आपने भी बताया, कुछ लोग ऐसे हैं जो काफी समय से यहाँ पर बसे हुए हैं। तकरीबन अगर आपको बताऊं, ऐसे उदाहरण की बात ओडिशा की आरती मीनन है, जो तकरीबन बताई जा रही है कि 35 साल से वो भारत में हैं और यहीं की नागरिकता उन्हें मिल चुकी है। उनका पूरा परिवार जो है यहाँ पर बसा हुआ है, लेकिन उन्हें भी नोटिस दिया गया है जाने को लेकर, क्योंकि उन्होंने गुहार लगाई है वहां के मुख्यमंत्री से और प्रधानमंत्री से भी। तो अगर ऐसे लोग यहाँ पर जिन्हें चिन्हित किया जाता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं जाना चाहते हैं किसी वजह से, जाना होगा, तो क्या वहां पर देखिए कह दिया गया संख्या है? और यही वजह है कि अब लोग देखिए अपना बोरिया बिस्तर बांध भी रहे हैं, उन्हें जाना ही होगा। अगर वो नहीं जाते तो जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि उन पर कार्रवाई की जाएगी, उन्हें सजा हो सकती है, जुर्माना लगाया जा सकता है। तो ये सख्ती भारत की तरफ से दिखाई जा रही है। इसका ये तर्क नहीं होता कि अगर कोई कह दे कि हम 20 साल से रह रहे हैं, 22 साल से रह रहे हैं, तो हमें नागरिकता मिल चुकी है, तो हम भारत के ही निवासी हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जो साफ शब्दों में पीएम की तरफ से भी कहा गया है, सीसीएस के बैठक में भी ये बड़ा फैसला लिया गया है कि सभी को जाना होगा। वीजा जो है वो रद्द हो चुका है। कुछ लोगों को राहत जो है 30 अप्रैल तक दी गई है, और डेडलाइन जो है 1 मई तक है। 1 मई से पहले भारत को पूरी तरह से पाकिस्तानियों को छोड़ना ही होगा। ठीक है। इसके अलावा सिमरन, कितने इतने भारतवासी हैं जो पाकिस्तान से वापस लौटे हैं? फिलहाल इनकी संख्या कितनी बताई जा रही है?
इनकी संख्या देखिए अभी जो सामने आई है, जो पाकिस्तान से अपने भारतीय लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, भारत पहुंचे हैं, वो 543 संख्या अभी बताई जा रही है। उनके आने के लिए देखिए खास इंतजाम जो है वो भी सरकार की तरफ से किया जा रहा है, ताकि उन्हें किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना जो है वो ना करना पड़े, आराम से वो पाकिस्तान से भारत आ सके। इसे लेकर सरकार की भी तरफ से कई बड़े कदम जो है वो भी उठाए जा रहे हैं और ये संख्या देखिए और बढ़ सकती है, क्योंकि सिलसिला लगातार जारी है। यहाँ से पाकिस्तानी जो लोग हैं वो जा रहे हैं और जो पाकिस्तान में जो हमारे भारतीय नागरिक रह रहे हैं उनके भी आने का सिलसिला लगातार जारी है। आंकड़ों का आप जिक्र कर रही हैं तो 543 अभी आंकड़े सामने आए हैं। ठीक है, इसके अलावा सिमरन क्या कुछ संख्या बताई जा रही है जो लोग जो है वापस नहीं जा रहे हैं, चूंकि उन्हें भी चिन्हित किया होगा कि इतनी संख्या में जो लोग हैं वो पाकिस्तान वापस नहीं लौटना चाह रहे हैं, और अगर वो नहीं लौटते हैं तो क्या क्या जो है सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी? बिल्कुल चंदा, देखिए मैंने पहले ही आपको बताया कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उन्हें भारत छोड़कर जाना ही होगा। जैसे कि मैं लगातार देखिए जानकारी आपको दे रही हूं, दर्शकों को भी बता रही हूं कि 3 साल तक की उन्हें सजा हो सकती है, जुर्माना भी लगेगा और सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। ये साफ साफ शब्दों में कह दिया गया है कि ऑप्शन आपको भारत नहीं दे रहा है, भारत आपको चुनने के लिए नहीं कह रहा है, भारत आपको आदेश दे रहा है कि आपको भारत छोड़ना ही होगा। जो हिंसा हुई पहलगाम में उसका खामियाजा जो है पूरे पाकिस्तान को भुगतना होगा, जो कि पाकिस्तान भुगत रहा है। तो इन तमाम तरह की कार्रवाइयां जो है उन लोगों पर हो सकती है। ऑप्शन जैसी कोई भी चीज जो है इन पाकिस्तानियों को अब भारत की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा चूंकि जब ये आदेश जारी किया गया था तो तमाम गृह मंत्री अमित शाह ने बकायदा तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को फोन किया था और कहा था कि जल्द से जल्द इस तरीके की कार्रवाई की जाए, अवैध प्रवासी हो या फिर पाकिस्तानी नागरिकों ने उनके मुल्क भेजा जाए। इसमें मैं अगर ये जानना चाहे तमाम राज्यों से कितनी संख्या में पाकिस्तानी नागरिकों को भेजा गया है वापस? देखिए अगर संख्या की बात करें तो तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की है वो तुरंत एक्शन लेना शुरू हो गए। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में 2000 से ज्यादा पाकिस्तानी लोग रहते थे जिन्हें चुन चुन कर बाहर भेजा जा चुका है और खुद उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने यह बयान दिया, डीजीपी की तरफ से कहा गया कि सिर्फ एक नागरिक है अभी उत्तर प्रदेश में जिसे मोहलत जो है 1 दिन का दिया गया है, क्योंकि वो इलाज करवाने के लिए भारत आया था, उसे 1 दिन का समय और दिया गया है। उसे भी कह दिया गया है कि आप 30 अप्रैल तक यहां से चले जाइए। अब बात देखिए महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र में जिन नागरिकों को चिन्हित किया गया है उनकी संख्या 5000 बताई जा रही है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी कह दिया है कि उन्हें हम यहां से हटा चुके हैं और कुछ ऐसे लोग बचे हैं जो आज भी जा रहे हैं। देखिए बिहार से भी सामने आए, बिहार में ये जो संख्या है 18 बताई जा रही है। 18 पाकिस्तानी जो है लंबे समय से बिहार में रह रहे थे, उन्हें भी बिहार सरकार की तरफ से चिन्हित किया गया, उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। और देखिए बॉर्डर्स की अगर आप बात करें तो आने जाने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है, क्योंकि समय बहुत कम है। डेडलाइन का अगर बार बार हम जिक्र कर रहे हैं तो 1 मई से पहले भारत छोड़ना होगा ही। कोई भी पाकिस्तानी अब बख्शा नहीं जाएगा, किसी को मोहलत अब ज्यादा नहीं दिया जाएगा। हालांकि राहत उन मरीजों के लिए जरूर दी गई है, वो भी सिर्फ 1 दिन के लिए, जो तारीख है 30 अप्रैल। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के बीच तनाव लगातार यहां पर देखने को मिल रहा है सिमरन, और ऐसे में आज वो आखिरी दिन जब पाकिस्तानी जो हैं वो भारत छोड़कर अब अपने मुल्क को लौटेंगे। लेकिन जब हमने अटारी बॉर्डर की तस्वीरें भी देखी, वहां पर कुछ लोग बेहद परेशान नजर आ रहे थे और ये कहते हुए भी नजर आ रहे थे कि उन आतंकवादियों की सजा हमें क्यों दी जा रही है। बिल्कुल, देखिए वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि मैं आपको देखिए लगातार यही जानकारी दे रही हूं कि उन लोगों का कहना है कि इसमें हमारा कसूर क्या है, हमारी गलती क्या है। जो आतंकी थे जिन्होंने पहलगाम में इस हिंसा को अंजाम दिया, जिन लोगों ने भारत के नागरिकों की जान ली, जिन लोगों ने 28 लोगों को मौत के घाट उतारा, उन पर कार्रवाई कीजिए ना, हमें क्यों सजा दे रहे हैं। लेकिन देखिए भारत जो है बार बार नरमी नहीं बरस सकता। इससे पहले भी भारत ने कई बार पाकिस्तान को माफ किया, लेकिन पाकिस्तान जो है अपने करने से बाज नहीं आ रहा है और यही वजह है कि इस बार इस आतंकी हमले के बाद भारत को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा है। चंदा, बहुत शुक्रिया सिमरन हमारे साथ जुड़ने के लिए, और किस तरीके से लगातार जो आज आखिरी तारीख जो पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द किया जा रहा है।